2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। हर पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिए। आइए आज लोगों से जानते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। सर, 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। इस बार क्या लगता है कि किसकी बनेगी सरकार? अरे इधर आइए तब तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बनेगी। सर, किसकी बनेगी सरकार इस बार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों लगता है कि इस बार फिर योगी जी की ही सरकार बनेगी? योगी जी काम किए हैं, उतना बढ़िया काम किए हैं। अपराध मुक्त प्रदेश हुआ है और गोरखपुर शहर में चाहे ग्रामीण इलाके में तमाम सड़कों का निर्माण हो रहा इस है। बार ओवैसी भी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 100 सीटों को लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसे ही लड़ सकते हैं भाई, लोकतंत्र है, लड़ना उनका अधिकार है, लेकिन ओवैसी वगैरह यहाँ नहीं चलेंगे। भाई और कुछ लोग भी हैं, उनसे सर किसकी बनेगी इस बार 2022 में विधानसभा चुनाव में? योगी जी की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? विकास कर रहे हैं, हर चीज़ को अच्छे से कर रहे हैं। वो पूरे यूपी को अच्छे से संभाल रहे हैं। अब इससे अच्छे क्या चाहिए पब्लिक को? जी, और इस बार राजभर जी ने बोला है कि हम लोग सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हर साल एक मुख्यमंत्री बनाएंगे, 5 साल 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई बोलना नेताजी लोगों का काम है, बोलें। वो महाराज जी का जो काम वो कर ही रहे हैं, वो सब देख रही है पब्लिक। सर, क्या लगता है कि किसकी बनेगी सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए, बहुत ज़्यादा स्पष्ट स्थिति नहीं है, क्योंकि जनता इस समय विकल्पहीन है। जिस तरह कांग्रेस बसपा के परिवारवाद, कांग्रेस के तुष्टीकरण और बसपा के जात विशेष के वोट से उबरने के लिए कार्यकर्ता आधारित पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना, लेकिन भाजपा भी उस रास्ते पे चल पड़ी है। कार्यकर्ता आधारित न होकर कार्यक्रमकर्ता आधारित हो गई है। जो लोग सपा में फॉर्च्यूनर से महत्वपूर्ण थे, वही आज भाजपा के लिए फॉर्च्यूनर में महत्वपूर्ण है। लेकिन जनता के पास विकल्प नहीं है। हाँ, जनता में आज भी योगी और मोदी के प्रति एक विश्वास का ठोस कारण है, लेकिन विपक्ष जनता को एक इनके पैरेलल विकल्प न देने स्थिति में न हो पाने के कारण आज जनता खुद विकल्पहीन है। पार्टियों की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जनता अगर सोचे कि हम भाजपा के अगेंस्ट किसको वोट करें, तो उसके क्षेत्र में, उसके लोकसभा में, उसके विधानसभा में कोई एक ऐसा स्पष्ट चेहरा नहीं है जिसका अपना कोई व्यक्तिगत आधार हो, पार्टी में कोई उसकी अपनी पर्सनल साख हो। और रही बात ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की, 3 लोगों को तो किसी भी पार्टी के साथ अपने जात का ठेका करते हैं, 4-5 सीट लेते हैं, मंत्री बनते हैं और अपनी वाली कहते हैं। ये लोगों तो कटवा की भूमिका में है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अब लोगों का ये भी कहना है कि अब जो जनता है उसके पास विकल्प ही नहीं है कि किसको वोट दे। आइए और कुछ लोग भी हमारे साथ, उनसे हम जानते हैं। सर, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। क्यों बीजेपी की सरकार बनेगी? अब ये हमको नहीं मालूम है सर। अभी आप अगर कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी, तो क्यों बीजेपी की सरकार बनेगी ये तो बता सकते हैं आप? अरे वो काम कर रहे हैं, और क्यों बनेगी? मान लीजिए अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग संतुष्ट हैं उनसे, इसीलिए बनेगी। आइए और कुछ लोग भी हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। सर, 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है कि किसकी सरकार इस बार बनेगी? सरकार इस बार खुल के सपा की बनेगी, क्योंकि महंगाई से पब्लिक एकदम त्रस्त हो गई है। किसान परेशान हो गए, आम लोग बिल्कुल एकदम बेजान हो गए, जान ही नहीं बची। तो एकदम उन्हीं की बनेगी, बाकी और कोई आने वाला नहीं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कई लोगों का ये कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आइए कुछ और व्यक्ति भी हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी। सर, 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या लगता है कि किसकी सरकार इस बार बनेगी? सरकार तो योगी जी की बनेगी, क्योंकि विपक्ष यहाँ का बहुत कमज़ोर है। विपक्ष, इतना बड़ा कोरोना आया था, इतनी बड़ी घटना हुई, लाखों लोग मर गए। सरकारी आंकड़े कुछ और बता रहे थे, इसको कोई विपक्ष आज तक मुद्दा नहीं बनाया। और उसके बाद महंगाई देखिए, पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा है। क्या लगता है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है? बीजेपी IT सेल में भर्ती कर रही है, ऐसा मुद्दा बना देगी, ऐसा माहौल बना देगी, मजबूरन लोगों को वोट देना पड़ेगा। इसके पहले मोदी जी एक बार चौकीदार बन गए, एक बार चाय वाला बने, इसके बाद कुछ और बन जाएंगे, वहाँ के लोग वोट दे देंगे।
जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनेगी। आइए और कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है, सर, टफ, किसकी सरकार टफ। बनेगी इस बार? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के लिए भी टफ है। इस बार टफ है बीजेपी के लिए भी। सर क्यों टफ लग रहा है इस बार का जो विधानसभा चुनाव है? एक तो जो हम लोग के जो लोकल मुद्दे थे जी उससे गवर्नमेंट भटक चुकी है। फिर कोविड में काफ़ी दिक्कतें हुई, उसका नहीं ठीक से कोई सोल्यूशन निकला। किसान अलग परेशान है, बेरोजगारी अलग बढ़ रही है, तो दिक्कत तो होनी ही। सर कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस 2022 विधानसभा की अब जाति कार्ड खेला जा रहा है कोई ब्राह्मणों और एकदम 100% और ये तो हर इलेक्शन में होता है कि जात का कार्ड लो है। इसी समय चाहे वो ब्राह्मणवाद हुआ, चाहे कोई भी जात का कार्ड हुआ, इसी समय लोग निकालते हैं। जी अभी तक बसपा कहीं नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब चुनाव आते ही बसपा भी सामने आ गई है और जो ब्राह्मण कार्ड अपना खेलना शुरू की दी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सारे लोग जानते हैं। उनको सारे लोग जानते हैं वो क्या करती हैं और क्या कहती हैं, उनको सारे लोग जानते हैं। वो कुछ भी खेलें, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि अभी ये नहीं तय है कि 2022 में विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या सपा जीतेगी या भाजपा जीतेगी। अब ये पूरी तरह से तय नहीं हुआ है कि इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा किसके हाथों लगेगा। आइए और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला, किसकी सरकार बनेगी? यहाँ दो लोगों में एक ही फाइट करेगा, या तो सपा या तो बीजेपी। अगर पिछला चुनाव देखा जाए, जैसे जिला पंचायत सदस्य ही हुआ, मिनी विधायक की हुई, उसके अंतर से देखा जाए तो सपा की गवर्नमेंट बननी है। कि सर और एक जो जिला पंचायत चुनाव था ब्लॉक में, उसमें तो बीजेपी ने ही जीत हासिल की है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि सपा जीतेगी? इसमें दो चीज़ था, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हुई जी जी उसमें बीजेपी की हुई, जी और जो जिला पंचायत सदस्य जो पब्लिक वोट डाली थी उसमें सपा का परचम। देखिए सपा का आरोप है कि ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ है पूरी तरह से उसमें धांधली हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो देखिए, किसी भी गवर्नमेंट हुई वह होता है, वो प्रदर्शन देखने को मिलता है। इस बार ओवैसी भी आ चुके, इस बार ओवैसी भी फील्ड में आ रहे हैं और 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ओवैसी कह रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ग्रुप के पत्ते होते हैं, अपना कार्ड सब सियासी गर्म करने के लिए चलते हैं। जीत उसी की होती है जो काम करता है, और बदलाव ही विकास होता है। और आज के प्रचंड में ये देखा जाए तो सबसे ज़रूरी है महंगाई पर अंकुश लगाना। ये सबसे सर्वोपरि है, चाहे हम हुए, चाहे आप हुए, चाहे कोई भी हुआ, चाहे गरीब आदमी के थाली से दाल गायब हो गई है। महंगाई इतनी चरम पर है कि अंकुश लग ही नहीं रहा है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। ओम प्रकाश राजभर भी इस बार फील्ड में आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हर साल एक नया मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोग तो किसी की सरकार बना देंगे, किसी में चले जाएंगे, लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं। मोदी जी भी तो कह रहे थे कि हम आएंगे तो महंगाई की अंकुश लगा देंगे, कर देंगे, वगैरह। तो कुछ हुआ? स्मार्ट सिटी बनी, गंगा साफ हुई? कुछ नहीं हुआ। ये कहने के लिए तो सब लोग कहते हैं, करके दिखाए तो सबसे बढ़िया है। लगता है कि अभी जो बीजेपी जो पिछला चुनाव था उसमें पूरी तरह से धरातल पर उतर के काम नहीं कर पाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, ये फेल हो गई है। और ये मुद्दा उठा देती है, उस मुद्दे पर कोई काम नहीं होता। सर 2022 का विधानसभा चुनाव आना है, किसकी सरकार बनेगी? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि योगी जी का काफ़ी सराहनीय काम है। क्राइम रुका हुआ है, थोड़ा सा कोविड की वजह से आर्थिक स्थिति मंदा है, लेकिन ये जनता को सोचना पड़ेगा कि देश के लिए थोड़ा सा त्याग भी करता है इंसान, जिस तरह घर के लिए थोड़ा करेगा। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि योगी जी का बहुत बेस्ट काम है, यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, पूर्वांचल में खासकर ज़्यादा, और अपराधीकरण। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी जाति समीकरण हावी हो चुका है? जी, ये तो देखिए राजनेताओं के तहत जाति समीकरण है, लेकिन ये जाति पात का राजनीति ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ना कोई जाति है, जाति इंसानियत की होने वाली है, क्योंकि जब अच्छी सरकार आएगी तो सबको उसका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं लोगों का ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी जाति समीकरण हावी हो चुकी है। आइए कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं। इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? सर 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? बननी तो देखिए, हो सकता है भाजपा की बने, चांसेस हो सकता है। क्यों, किसकी बनेगी? अब हमारा अंदाज़ा तो भाजपा ही है। भाजपा बनेगी। क्यों भाजपा बनेगी सर?
उत्तर प्रदेश में तो भाजपा ने काम किया है, बाकी जगह का मैं नहीं कह सकता। ये कई लोगों का आरोप है कि जो कोविड का समय था पूरी तरह से सरकार विफल रही अपने कार्यों में। देखिए, अगर देखा जाए तो जहाँ तक प्रयास किया है सरकार ने काम किया ही है, लेकिन अब 100% कोई भी अपना नहीं दे सकता। जैसे देना चाहेगा तो भी नहीं दे सकता। गवर्नमेंट ने देखिए राजघाट पे वहाँ पे लकड़ियाँ मुफ्त कर दी थी, ये बात अलग है कि जगह नहीं थी उतनी बढ़िया और स्टाफ वहाँ पे नहीं था, पर जहाँ तक जिस लेवल तक उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने किया है। आइए और कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किसकी सरकार बनेगी? सर, हम लोगों को तो योगी जी पसंद है, क्योंकि अपने ज़िले के हैं वो योगी जी, इसलिए हम लोग तो योगी जी की हो वोट देंगे। आइए कुछ युवा भी हमारे साथ, आइए उनसे हम बात करते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और इस बार किसकी बनेगी सरकार? सर, 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार डेफिनेटली आ रही है। इतना विकास किया भाजपा ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनका ये शहर है और शहर की स्थिति किस तरह से बदली आप लोग देख रहे हैं। सर, कई लोगों का ये भी कहना कि जो कोविड का समय था कहीं ना सरकार उसमें पूरी तरह से विफल रही, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कोविड में सरकार विफल रही ये तो नहीं माना जा सकता, चूँकि परिस्थितियाँ इस प्रकार से थी कि कोई भी आपदा, और जब कोई बड़ी आपदा एक बार में आती है तो ज़रूर कहीं न कहीं कुछ दिक्कतें हुई होंगी, निश्चित है कि कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने काम किया है वह काबिल तारीफ़ है। और बहुत कम समय में बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था, इतने कम दिनों में ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, वेंटिलेटर बेड, जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को सरकार ने किया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता सरकार इसमें विफल रही है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। आइए सर, 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक आई है, किसकी सरकार बनेगी इस बार? सर, भारतीय जनता पार्टी। क्यों सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? पर जो विकास हुआ है वो तो सब दिख ही रहा है, गोरखपुर में लोकल में ही है जो, और गोरखपुर। आइए कुछ लोग और हमारे साथ। सर, 2022 का विधानसभा चुनाव आ गया, किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सर क्यों? उनमें अच्छाई है ना, वो काम किए हैं, विकास का काम कर रहे हैं। किस तरह का विकास उन्होंने किया है? यहाँ सड़क देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, पानी देख लीजिए, गुंडागर्दी देख लीजिए। लोग ज़मीन अपने नाम से बैनामा कराते थे, दूसरा कोई जाके कब्जा कर लेता था। आज वो चीज़ नहीं है। आज आदमी अपनी स्वेच्छा से जी रहा है, अपनी स्वेच्छा से खा रहा है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। पूरी पार्टियां अपना दमखम लगाना शुरू कर दी है, लेकिन देखना होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। NV न्यूज़ के लिए संजय कुमार, गोरखपुर। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम लगाना शुरू कर दी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा किसके नाम जाता है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। NV न्यूज़ के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।